आज फिर बारिश ले आई थी। हवा में नमी थी, जैसे कि नीचे से ठंडी बूंदें अंदर सूख रही थी। आफान सोफे पर बैठा था, फिर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। फोन अब भी मेज पर रखा था, बंद। फिर अजीब सी खामोशी फैला रहा था और उसके दिल में एक ही जुमला ढूंढ रहा था, दरिया के किनारे आ, जहाँ सब खत्म हुआ था। इसने हाथों से चेहरा मसला, ये मुमकिन नहीं, वो मर चुकी है, मैंने खुद देखा था। लेकिन दिल यकीन नहीं कर रहा था। बारिश की हर बूंद जैसे कि याद दिला रही थी कि कहानी अभी खत्म नहीं। ख्वाब और हकीकत के बीच कमरे की घड़ी ने 3 बजने का ऐलान किया। आफान चौंक कर अच्छा, वक्त बिल्कुल वही है, वही लम्हा जब पिछली बार कॉल आई थी। एक हल्की सी हवा चलती है, पर्दा हिलता है, लैंप की रोशनी मुद्रम होती है और फिर अचानक फोन की स्क्रीन खुद रोशन हो जाती है। कोई मैसेज नहीं, बस एक तस्वीर, दरिया, अंधेरी रात और वहां ठंड में एक औरत खड़ी। ये तस्वीर किसने भेजी? आफान की आवाज कांप रही, मगर स्क्रीन पर भेजे वाले का नाम नहीं, सिर्फ एक लाइन थी, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दरिया का सफर सुबह होते ही आफान ने गाड़ी निकाली। बादल अब भी घने थे, मगर बारिश थम चुकी थी। सड़क पर कैचर, दरख्तों की भीगी खुशबू और कहीं दूर हुआ बोल रहा था। वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। हर मोड़ पर, हर दरख्त के साए में उसे लगा कोई इसे देख रहा है। जब वो दरिया के किनारे पहुंचा, हवा ने एक ठंडी लहर उसके चेहरे पर फेंकी। वही जगह जहां 3 साल पहले सारा डूब गई, जहां उसने खुद गोची पानी में फेंकी, जहां सब खत्म हो गया। मैं आ गया हूं, उसने आहिस्ता कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पानी की लहर जो चपचाप पत्थरों से टकरा रही, निशान जो फटते नहीं, अचानक मिट्टी में कुछ नजर आए, पाँव के निशान, गीले, ताजा, नंगे पाँव, और वो सीधे पानी के करीब जाकर खत्म हो गए। आफान का दिल धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा, झुक कर देखने लगा। तभी पीछे से हवा का एक झुमका आया। किसी ने जैसे उसके कान के पास सरगोशी की। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी। आफान तेजी से पड़ा, कोई नहीं, लेकिन पानी में लहरों के बीच किसी के बालों का साया तैरता नजर आया। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। ये सब दिमाग का खेल है। मगर फिर पानी के बीचों बीच एक चमक भरी अंगूठी, तारा की अंगूठी, वही जो उसके बेड पर रखी थी, फिर गायब हो गई। आफान ने हाथ बढ़ाया, मगर पानी जैसे पीछे हट गए। फिर एक नरम सी आवाज गूंजी, वादा याद है ना, कहा था अगर छोड़ा तो वापस आऊं। बाजी की दस्तक दिन में वो रात गूंजने लगी। सारा की चीख की आंखों में वो खौफ और फिर वो वादा, मैं कभी तुम्हें सपने से झेले नहीं दूंगा। आफान ने सर पकड़ लिया, बस कर, ये सब खत्म हो चुका है, तुम मर चुकी हो। मगर दरिया की लहरों से हल्की हिंची सुनाई, नरम, मगर जितनी करीब जैसे किसी ने कान के पास बोल दिया। वो पीछे हटा, मगर पांव जमीन पर जम गए। गहरी मिट्टी में उसके पैरों के पास अल्फाज लिखे जा चुके थे, तुमने दरवाजा बंद किया, मगर वादा नहीं। दरिया का दूसरा किनारा शाम होने लगा। आफान गाड़ी में वापस आए, मगर इंजन स्टार्ट न हुआ। बारिश फिर से शुरू हो गई। पानी के कतरे विंडशील्ड पर गिरते रहे और हर कतरे के पीछे जैसे कोई चेहरा बनकर मिट जाता। उसने आंखें बंद करके सर सीट पर टिकाया। फिर एक झटके से फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, बस एक वक्त, ये अभी शाम है। आफान बड़बड़ाया, मगर फोन की स्क्रीन पर बारिश में खड़ी सारा की धुंधली तस्वीर चमक रही थी। उसके होंठ हल रहे थे और अल्फाज जाहिर हुए, पानी के पार आओ, मैं वहां हूं। हकीकत की आखिरी सरहद आफान ने हमत जमा की, गाड़ी से निकला। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। कदम लड़खड़ाते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचा।
पानी की गहराई में वही चमक जैसे किसी ने लालटीन जलाई हो। फिर अचानक पानी से एक हाथ निकला, सफेद, ठंडा, लरसता हुआ, और उस हाथ में सारा की अंगूठी। आफान पीछे हटना चाहता था, मगर पैर जमीन से चिपक गए। पानी से आवाज आई, मैंने तुम्हें बुलाया था, क्यों देर की? पानी तेजी से उठा, धुंध फैल गई, और आफान को लगा जैसे कोई उसके गर्द लपट गया हो। सर्द सांस, नम खुशबू, और एक सरगोशी। अब तुम्हें भी वादा निभाना होगा। खामोशी का घर जब होश आया, आफान अपने ही बेड पर था, कपड़े भीगे हुए, हाथ पर काई लगी, फोन मेज पर रखा था। स्क्रीन पर एक नया पैगाम था, वेलकम होम। ये कौन है? उसने खुद से कहा। फिर कमरे के कोने में एक गैला निशान नजर आया, किसी के पांव का, और वो निशानात सीधे उस अलमारी तक जा रहे थे जहां सारा के कपड़े कभी रखे थे। अलमारी खुद ब खुद चरचरा कर खुली, अंदर से एक सख्त खुशबू आए, और फिर चादर खुद नीचे गिर। चादर के नीचे वही कागज था, नए अल्फाज के साथ। दरिया ने तुम्हें वापस नहीं भेजा, मैंने भेजा है। आखिरी मुकालमा। आफान की सांसें तेज हो गई। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैंने तुम्हें दफन किया, रोबिया, पछताया। अब और क्या चाहती हो? आवाज आई, सच। कौन सा सच? वो जो तुमने छुपाया। जिस रात में मरी वो हादसा नहीं था, तुमने मुझे धकेला था। आफान के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आईने पर अल्फाज भरे, झूठी। फिर धुंध में से एक चेहरा नमूदार हुआ, सफेद, शफाफ, मगर आंखों में आग। सारा, तुमने कहा था मोहब्बत करोगे, हमेशा के लिए। मैंने की थी, तो अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। और जैसे ही ये अल्फाज मुकम्मल हुए, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। पानी फर्श पर बहने लगा। तूफान चीखा, मगर आवाज बाहर ना गई। इंजाम या आगाज। अगली सुबह महले वालों ने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था, फर्श पर सिर्फ एक गैला निशान, और उसके बीच में सारा की अंगूठी। टेबल पर फोन रखा था, स्क्रीन पर आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग। फान का चेहरा पानी में डूबा हुआ, और उसके पीछे सारा की छल। वो बोली, मैंने कहा था, वादा कभी नहीं टूटेगा। वीडियो खत्म। स्क्रीन कॉली और फोन के ऊपर नमी से लिखा था, दरवाजा खोलो, कहानी अभी खत्म